Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Today's story is going to be a little bit disturbing and scary one like they usually are. लेकिन आज वाली जो कहानी है that is something that I've personally experienced and इसी story के बाद मुझे actually paranormal चीज़ों में यकीन हुआ था. इसके पहले मुझे curiosity थी, कहानियाँ तो मैं सुनती थी, लेकिन ऐसे वाला यकीन नहीं था कि हाँ, मैं बिल्कुल वाउच कर सकती हूँ बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई हैव सीन इट। ऐसे वाला कुछ पहले हुआ नहीं था अंटिल दैट वन रैंडम सैटरडे। तो होता क्या है कि मेरे घर वालों को कहीं तो जाना था एंड आई वाज़ ऑन माय पीरियड्स। इट वाज़ आई थिंक सेकंड और थर्ड डे ऑफ माय पीरियड एंड आई डिसाइडेड टू नॉट गो एनीवेयर क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हो रहा था एंड आई वाज़ नॉट इन द मूड। आई वाज़ जस्ट टू इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड टू डू एनीथिंग एट ऑल। लेकिन मेरे मॉम डैड को कहीं काम से जाना था, सो दे डिसाइडेड सारा खाना-वाना हो गया, उसके बाद वो दोपहर में 1-2 बजे कहीं जाने वाले थे। माय ब्रदर वाज़ एट स्कूल एंड वो उस दिन थोड़ा लेट आने वाला था क्योंकि उनके कल्चरल फेस्ट के रिहर्सल्स चल रहे थे या कुछ तो ऐसा कुछ था कि वो उस सैटरडे को देर तक रुकने वाला था एंड मेरी दादी जो थी वो दोपहर में कभी वॉक करने चली जाती थी, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ बैठी हुई है, ऐसे चली जाती थी। सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई वाज़ होम अलोन। एंड आई हैड नो प्लान्स ऐसे कि हाँ आई एम होम अलोन आई कैन डू समथिंग बट आई जस्ट वांटेड टू चिल एंड रिलैक्स, थोड़ी देर टीवी देखूंगी, सोऊंगी, कुछ भी फालतू हरकतें करूंगी, ठीक है। तो मेरे घर वाले जाते हैं, मैं गेट वेट लगाती हूँ और मैं टीवी देखने लगती हूँ। सडनली मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील होने लगता है एंड तुम्हें कभी खुद के ही घर में ऐसी वियर्ड फीलिंग आई है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा है एंड तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सोते रहना चाहिए या तुम्हें उठ के बैठ जाना चाहिए या तुम्हें वॉक करने लगना चाहिए या तुम्हें घर से बाहर चले जाना चाहिए। ऐसे सडनली बहुत ही ज़्यादा मुझे वियर्ड लग रहा है एंड मैं बिल्कुल भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे पीरियड्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा शायद ऐसे हो रहा है कि सफोकेशन हो रही है या थोड़ा-सा ऐसे वो अनईज़ी लगने लगता है, थोड़ा ऐसे नौसिया जैसे फ़ील होने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं नींबू पानी बना के पीती हूँ, मुझे शायद थोड़ा बेटर लगेगा। मैं टीवी देखते-देखते ये सोच ही रही हूँ, इतनी देर में मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। कोई प्लेट या कोई बर्तन या कोई कटोरी ऐसे कुछ तो गिरने की मुझे आवाज़ आती है। तो हमारा जो पुराना वाला घर था ना, वो ऐसे बना हुआ था कि ऐसे वाला घर है एंड ये घर के पीछे ऐसे नाली वाली जगह रहती है ना, मतलब नाली तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन सभी घरों के जो भी ड्रेनेज हैं, जो भी अ, क्या कहते हैं उसको, वो ड्रेनेज वाली जो लाइन्स है वो सबके घरों के पीछे बनी हुई है एंड इस बीच में गैप है एंड यहाँ पे और भी घर बने हुए हैं। तो वो जो गैप वाली जगह है ना, वहाँ से ऊपर कई बारी ना चूहे चढ़ के आ जाते थे और हमारे यहाँ चिमनी नहीं थी, एक एग्जॉस्ट फैन की जगह थी और वो फैन की जगह में जाली लगी हुई थी, लेकिन वो चूहे इतने बड़े होते थे कि वो उसको काट काट के भी अंदर निकल के आ जाते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि चूहा वगैरह कुछ तो घुस गया है, तो मैं एकदम से भाग के गई देखने के लिए कि किस साइज़ का है, कहाँ कितना बड़ा है, तो मैं पिंजरा रख के आती हूँ। माय ब्रदर डज़न्ट बिलीव इन किलिंग माउसेस एट ऑल। तो अगर कोई चूहा गलती से भी मर गया, अगर उसको पता चल गया कि आपने दवाई रखी है जिससे मर गया या ऐसे वाला माउस ट्रैप रखा है जिसमें ऐसे पिच करके मर जाते हैं वो रखा है, तो वो तो पूरा घर सर पे उठा लेता था। सो वी यूज्ड टू हैव ये वाला माउस ट्रैप जिसमें वो ऐसे खाना लटका देते हैं एंड वो माउस जाता है, खाना खाता है एंड वो गेट बंद हो जाता है। फिर आप उसको ले जाके कहीं भी छोड़ दो। अब वो फिर वो माउस के ऊपर है, उसको किसके घर में दोबारा घुसना है या वो हमारे घर में दोबारा आ जाता है, दैट इज़ कंप्लीटली ऑन माउस, बट वी वर नॉट इन फेवर ऑफ किलिंग द माउसेस। तो अब क्या हुआ कि मैं जाके वो ट्रैप सेटअप करने के लिए गई कि देखूँ चूहा कहाँ है। और हमारे यहाँ किचन में जाना अलाउ नहीं था। दादी का ये सीन है कि मतलब था ये सीन कि पीरियड्स में आप किचन में नहीं जाओगे। तो फिर मैं गई और मैं देखती हूँ सरप्राइज़िंगली कि मुझे आवाज़ ज़रूर आई है कुछ चीज़ गिरने की, लेकिन कुछ भी गिरी नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी वहाँ पे दिख नहीं रहा है कि गिरा क्या। सो आई जस्ट कीप लुकिंग कि क्या गिरा है, प्लेट गिरी है, कटोरी गिरी है, ये सब मैं देख ही रही हूँ। मैं टीवी का वॉल्यूम एकदम कम करके आई थी बिकॉज़ आई डोंट नो, तुम्हें जब भी कोई चीज़ ढूँढनी होती है एंड अगर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो तुम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हो और क्लियरली देख नहीं पाते हो। तो अगर मुझे कुछ भी ठीक से पढ़ना भी है तो मैं वॉल्यूम कम कर दूँगी, कोई एड्रेस समझना है मैं वॉल्यूम कम कर दूँगी, मैप्स पे देखना है वॉल्यूम कम कर दूँगी। तो मैं देखने गई थी कि चूहा का है, तो मैं टीवी की वॉल्यूम एकदम कम करके गई थी देखने के लिए। मैं देख रही हूँ एंड एकदम से टीवी की वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आई वाज़ लाइक, मैं तो वॉल्यूम कम करके आई थी, मुझे टीवी की आवाज़ क्यों आ रही है? बट क्योंकि मैंने पेन किलर खाई हुई थी या कुछ तो था, तो मुझे लगा हो सकता है कि नहीं भी करी हो, इतना ज़्यादा कौन ही सोचता है। मतलब
तुम सोचो तुम्हारे घर में रैंडमली कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई है एंड टीवी की वॉल्यूम एकदम तुम कम करके आए थे या बड़ी हुई है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट तो ये नहीं आता ना कि अरे भूत घुस गया है क्या मेरे घर में? क्योंकि दोपहर के लिटरली 1-2 बज रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। सो आई जस्ट गो, आई एम लाइक ठीक है, आई होगी कुछ आवाज़ एंड मैं जाके वापस टीवी देखने लगती हूँ। अब जब मैं टीवी देख रही हूँ, तो मुझे बार-बार ऐसे फ़ील हो रहा है दैट ऐसे है, देखो ये सोफ़ा है, ऐसे ही मान लो यही सोफ़ा है जैसे मैं बैठी हुई हूँ एंड जस्ट सामने टीवी है एंड ये जैसे साइड में सोफ़ा लगा हुआ है ना ये वाला, ऐसे वहाँ पे साइड में भी सोफ़ा लगा हुआ था। तो मैं इस वाले सोफ़े पे ऐसे लेट के सामने ऐसे टीवी देख रही हूँ आराम से पिलो गोदी में रख के एंड ये साइड वाले सोफ़े पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किसी की प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है। ऐसे कई बारी लगता है ना कि तुम्हारे कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आके खड़ा हो जाता है या कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आके बैठ जाता है, तो तुम्हें सडनली ऐसी फीलिंग आने लगती है कि कोई तो है या कुछ तो ऐसे कुछ बहुत ही ऐसे फ़ील हो रहा है। ऐसे मुझे फ़ील होते जा रहा है एंड मुझे कॉन्स्टेंटली चिल्स आते जा रहे हैं अपने हाथ-पैरों में एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, मतलब 1 सेकंड पहले ऑल ऑफ दिस एंड नाउ दिस। सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एवरी सिंगल थिंग कि क्या हो सकता है, कुछ वियर्ड है क्या, कुछ वियर्ड है क्या? तो मैं घबरा जाती हूँ और मैं एकदम से टीवी बंद करके विंडो खोलती हूँ। हमारा जस्ट ऐसे ही था, जैसे ये यहाँ से भी अभी ऐसे विंडो है ना, तो जस्ट ऐसी ही विंडो थी एंड विंडो से पूरा रोड का दिखता था। इट वाज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर से पूरा रोड का दिखता था। तो मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बस इतनी मुंडी घुमा के यहाँ देख लूँ कि कोई है भी या नहीं है, बिकॉज़ आई एम जस्ट फीलिंग दिस प्रेज़ेंस लाइक सो स्ट्रांगली कि मुझे पक्का दिल में तो मुझे पक्का पता है कि कोई यहाँ है, मैं आँखों से देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ। तो भरी दोपहर में मैं खिड़की खोलती हूँ और ऐसे करके और ऐसे बाहर बैठ के ऐसे देखने लगती हूँ एंड आई एम ट्राइंग हार्ड नॉट टू लुक पीछे। मुझे नहीं देखना है, मुझे कुछ इमेजिन ही नहीं करता है, मैं बस भगवान से ऐसे प्रे कर रही हूँ कि भाई क्या है, कौन है, क्या हो गया है, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। एंड मैं बस बाहर बैठ के ऐसे देखते जा रही हूँ, देखते जा रही हूँ एंड सडनली मुझे किचन में फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है एंड आई एम लाइक शिट, अब तो अगर पूरा किचन भी गिर के नीचे आ जाए तो मैं देखने तो नहीं जा रही हूँ कि क्या हुआ है एंड मैं पूरी हिम्मत करके बाहर ही देख रही हूँ, बाहर ही देख रही हूँ। एंड गाइज आई कैन नॉट कॉल एनीवन क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं, उनको जाना था। तो उनका मेरे डैड का फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। माई ब्रदर ऑब्वियसली डजंट हैव फ़ोन एंड मेरी दादी भी फ़ोन नहीं रखती थी अपने पास। तो मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं किसी को बताऊँगी तो मैं क्या बताऊँगी कि मेरे घर में बर्तन गिर रहे हैं और टीवी की वॉल्यूम ऊपर-नीचे हो रही है और मुझे लग रहा है कोई है घर में। तुम खुद सोचो, मैं 17-18 साल की होंगी पता नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कैलकुलेट करके खुद ही ऐसा लगेगा यार मैं ये बातें किसी को बोलूँगी ना तो मेरे को बेवकूफ़ समझेगा। तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि मैं किसी को कुछ बोलूँ एंड आई एम ट्राइंग हार्ड नॉट टू कॉन्संट्रेट देयर, वो जो किचन में जो भी हो रहा है उस पे। तो भाई यू वोंट बिलीव, एक बर्तन गिरा, मैंने इग्नोर किया, मैंने कुछ भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरा बर्तन गिरा एंड आई वाज़ लाइक अब तो मुझे देखना ही चाहिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वांटेड सम आंसर्स फॉर माय सेल्फ कि भाई कुछ मुझे तो कुछ पता चले ना कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो जब ये दूसरा बर्तन गिरा ना, तो फिर मैं गुस्से में उठ के वापस गई कि क्या ही है भाई, ये चूहा है या जो भी है, मेरा मूड खराब हो रहा है, अब मैं परेशान हो गई हूँ। फिर मैं उठ के वापस गुस्से में जाती हूँ किचन में देखने के लिए, तो फिर किचन में कुछ भी गिरा हुआ नहीं है एंड मेरा सडनली ध्यान इस पे जाता है। तो मेरी दादी की ना ऐसी, जैसे ये वाला ये कबर्ड दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पर, एक बुक शेल्फ जैसा, ऐसे मेरी दादी का ब्राउन कलर का लोहे की अलमारियाँ होती थी ना पहले, आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने देखी होगी या सुना होगा। उनमें ऐसे वाले हैंडल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं, एकदम लोहे की होती हैं, उन पे ऐसे-ऐसे डिज़ाइन्स बनी होती है अलग-अलग। वो लोहे की अलमारी का बहुत ही बड़ा-सा जो मिरर था, जो गोदरेज अलमारी होती है, तुम लोग गूगल कर लेना गोदरेज अलमारी, उसका जो ऊपर का कांच था ना वो थोड़ा-सा क्रैक हो रखा था एंड उसके जो क्रैक के वो थे ना लाइन्स, वो पूरे नीचे तक आ रहे थे। तो जब भी मैं अंदर गई देखने के लिए कि क्या गिरा है, मेरा ध्यान वो मिरर पे चला गया कि ये क्रैक हो गया है यहाँ से। तो मैं वो क्रैक्ड मिरर को देख रही हूँ एंड वो क्रैक्ड मिरर के पीछे से, वो मिरर के अंदर से पीछे, आई एम जस्ट सीइंग सम रियली डार्क शैडो ऐसे किचन वाले रूम में कहीं रैंडमली। जैसे किचन के, हमारा किचन ऐसे था, दिस इज किचन, यहाँ ये डोर है, इस डोर के थ्रू यहाँ पर पूरा ऐसे कॉमन एरिया जहाँ पे 2 वॉशरूम बने हुए हैं एंड इसी कॉमन एरिया से इधर गेट है, यहाँ से हॉल में जाते हैं। सो दिस कॉमन एरिया इज द कॉमन पॉइंट ऑफ वेयर किचन एंड द हॉल यूनाइट्स। तो
तो मैं ऐसे खड़े होके ये कॉमन एरिया के यहाँ वाले से खड़े होके यहाँ कबर्ड देख रही हूँ, यहाँ ये कबर्ड है, एंड मुझे पीछे शैडो में कॉमन एरिया में कोई बहुत ही डार्क शैडो नज़र आ रही है। एंड दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट दैट वट एवर दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं अपना फ़ोन भाग के जाके उठाती हूँ सोफ़े से और गेट खोल के नीचे जाके सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। मैं किसके पास जाऊँ, भरी दोपहर हो रही है, मैं किसको फ़ोन करूँ, किसको क्या बताऊँ, कोई मुझे बेवकूफ़ ही समझेगा। मेरी दोस्त जो पास में ही रहती थी, मैं उसको कॉल मिला रही हूँ, तो वो भी मेरा कॉल नहीं उठा रही क्योंकि उसकी दोपहर में झपकी लेने की आदत थी, एंड जिस दिन जैसे कोचिंग का डिसाइड किया कि आज कोचिंग नहीं जाना है, तो वो दोपहर की झपकी ले रही होगी। तो शी वॉज ऑल्सो नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स कि ये सब चल रहा है। अब मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, तो सामने वाली दादी हैं, सामने वाली दादी मुझे पूछती है कि क्या हो गया तुझे, यहाँ क्यों बैठी है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी पापा भी वहाँ गए हैं, मेरे पीरियड्स आ गई है। वो बोलते चल चल यहाँ मत बैठ, ऊपर ही बैठते हैं, चल अपन ऊपर ही बैठते हैं। तो सामने वाली दादी मेरे साथ ऊपर आके बैठ गई, एंड मैं बैठ के उनसे बात कर रही हूँ। मैं सेम अपने सोफ़े पे जाके लेट गई हूँ और मैंने उनको कुछ भी बताया नहीं है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने सोचा कि यार, सबसे ज़्यादा ना पता है जज होने का ही डर रहता है कि सामने वाला तुम पे यकीन भी करेगा या नहीं करेगा ये जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है। एंड मेरे साथ पहली बार हो रहा था, मैंने बस सुनी थी ये सारी चीज़ें, एंड हो पहली बार रही थी। सो आई डिड नॉट नो कि मैं कैसे बता दूँ। तो मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, वो भी बैठी हुई हैं, एंड कुछ इधर-उधर की बातें चल रही है कि इसके यहाँ ये हो गया, उसके वहाँ वो हो गया, और मैं ये बता रही हूँ हाँ, मम्मी-पापा वहाँ गए हैं, सिटिंग लेने इतना टाइम लगेगा, यहाँ से आएँगे सत्संग करके, ऐसे करके सब कुछ मैं भी बातें कर रही हूँ। बोल रही थी दादी तो इधर-उधर घूमती रहती है, पता नहीं कहाँ चली गई वॉक पे। मैंने बोला हाँ, देखो ना मेरे को अकेला छोड़ के चली गई। मैं उनसे बातों-बातों में, वो मेरे साथ 30-45 मिनट्स तक बैठी रही होंगी। जब तक वो मेरे साथ बैठी रही ना, कुछ भी नहीं हुआ, एंड आई वाज़ होपिंग कि व्हाइल शी इज़ सिटिंग हियर कोई बर्तन गिरे, कुछ तो आवाज़ आए, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं धीरे-धीरे उनसे बातें करते-करते इतने इंडल्ज हो गए हम दोनों कन्वर्सेशन में कि मैं भूल गई कि हाँ, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो जो ब्लैक शैडो वाली इमेज थी ना, वो मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी, एंड इट वाज़ हॉन्टिंग मी कॉन्स्टेंटली। एंड इवन व्हेन आई वाज़ टॉकिंग टू हर, सो आई वाज़ सिटिंग ऑन दिस सोफा फेसिंग हर, एंड शी इज़ सिटिंग ऑन दिस सोफा। सो व्हाइल आई एम फेसिंग हर, आई एम लुकिंग एक्चुअली थ्रू द डोर, वो वाले कॉमन एरिया में, एंड आई एम ट्राइंग टू लुक अगेन एंड अगेन, लाइक मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे एक बार और देखना चाहिए। वो जो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है ना कि तुम्हें देखना है क्या शैडो है, क्या है, वो मुझे बोल रही है टू सी, बट माई माइंड इज टेलिंग मी नॉट टू सी एंड नॉट टू लाइक पे अटेंशन टू इट ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं देखूँ कुछ तो होगा, मैं देखूँ कुछ तो होगा, बट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। व्हाइल शी वाज़ सिटिंग देयर सरप्राइजिंगली कुछ भी हुआ ही नहीं। तो आई वाज़ लाइक ओके फाइन। फिर आधे पौन घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू चाय-वाय कुछ पिएगी? मैंने बोला नहीं, मैं चाय-वाय नहीं पीऊँगी दादी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चल, मैं घर जाती हूँ, मेरा चाय का टाइम हो गया। मैंने बोला आप यहीं बना लो, बिकॉज़ आई डिड नॉट वांट हर टू लीव, बट शी हैड सम वर्क, सो शी वाज़ लाइक कि नहीं ना, तो तू चल, तू घर पे चल, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तेरे को क्या अकेले नहीं रहना है क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे क्यों अकेले नहीं रहना होगा, मुझे तो अकेले रहना पसंद है। तो फिर वो मुझे अकेले छोड़ के चली गई कि ठीक है। अब मैंने बहुत डरते डरते गेट लगाया, एंड मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम जाना था, आई नीड टू चेक, बिकॉज तुम पीरियड्स पे हो यार, तुम्हें वॉशरूम जाके चेक करनी होती है 10 बारी। तो मैं वॉशरूम जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत बना के फिर मैं वॉशरूम गई। माइंड यू ऑल दिस वाइल द टीवी इज़ ऑफ रिमोट से, टीवी इज़ नॉट ऑफ स्विच से, बस रिमोट से टीवी बंद करी हुई है। मैं वॉशरूम में गई हूँ गाइस, टीवी ऑन है, एंड आई एम लिसनिंग। टीवी पे जो भी चल रहा है, कोई रैंडम चैनल चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही है व्हाइल आई एम पीइंग, एंड आई एम इन अ पोजीशन दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो फ्रॉम हियर। लाइक यू आर लिटरली सिटिंग ऑन द कमोड एंड यू आर पीइंग, एंड तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारा टीवी अपने आप ऑन हुआ है आफ्टर एवरीथिंग दैट यू हैव सीन। मेरी तो पहली बार उधर आने की ही हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसे डार्क शैडो दिखी थी। तो मुझे कुछ भी दिखा नहीं उसके बाद तो। उसके बाद मैं उठी, एंड मैंने अपना जो भी वॉशरूम का हिम्मत-विम्मत करके, जो भी भगवान को याद कर के किया, मैं गई, एंड आई डिड नॉट पे मच अटेंशन, एंड मैंने अपनी टीवी बंद कर दी और मैं अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा के बैठ गई। मैंने यूट्यूब पे हनुमान चालीसा लगाई, एंड मैं ऐसे सुन रही हूँ और मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ, एंड मैंने अपने मन में ऐसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पीछे मुड़ के देखूँगी ही नहीं, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आई विल जस्ट लिसन। तुम्हें लग रहा है कि भाई कृतिका कितना सारा कुछ हो रहा है, गाइस ये 2-3 घंटे के अंदर-अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कब ये
टाइम निकल जाए, कब ये समय निकल जाए, क्योंकि वो टाइम ही आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं बार-बार टाइम देख रही हूँ, अभी भी 1 मिनट ही निकला है, 1 मिनट ही निकला है। एंड मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे सुन रही हूँ, हनुमान चालीसा सुन रही हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा बाहर बैठे-बैठे सुन रही हूँ एंड सडनली मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा काम फ़ील हुआ एंड मुझे लगा मे बी आई एम जस्ट ओवर रिएक्टिंग। मैंने फालतू शंका का भूत बना लिया है। मेरा दिमाग ऐसा ही है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ती हूँ, इतनी सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। तो शायद मैं चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ एंड इट्स जस्ट सो स्टूपिड। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम खुद को ऐसे दिलासा देने को ट्राई करते हो ना, तुम खुद को समझाने को ट्राई करते हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कट टू मैं लेट जाती हूँ हनुमान चालीसा सुनते-सुनते ही एंड मुझे रियलाइज़ नहीं होता कब मेरी नींद लग गई। तो मैं सोफ़े पर ही सो गई हूँ। सोफ़े पे सोते-सोते मुझे कोई वियर्ड सपना नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने मेरा हाथ बहुत तेज़ पकड़ा हुआ है एंड देयर इज़ लिटरली समवन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। मुझे ऐसा नींद में लग रहा है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है एंड मैंने अपनी आँख खोली है एंड आई एम स्टिल फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस जो मैंने पहले फ़ील करी थी व्हाइल आई वाज़ वॉचिंग द टीवी एंड मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी साइड में मुड़ के देखने की। And I'm in fully sleep paralysis and I'm trying to move but I'm not able to move. I'm trying to speak but I'm not able to talk at all. And मेरी पूरी बॉडी एकदम शिवर कर रही है ठंड से, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया एंड आई एम हैविंग लाइक chills all over my body and I'm still getting chills while I'm communicating this to you. तो ये चला ये फिनोमेना कुछ 30-35 सेकंड्स तक तो ये चलता रहा। फिर मैं एकदम से जब ये उठी ना, गाइज़, जब भी तुम्हारा हाथ कोई बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ता है ना ऐसे वाला, तो ये ऐसे वाले निशान रह जाते हैं ना, ऐसी लाइंस बन जाती है। दिखाती हूँ तुमको, जैसे कोई बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ता है तो अभी दिख नहीं रही होगी, बट ऐसे वाले फिंगर्स के निशान बन जाते हैं, बहुत ही एविडेंट होते हैं वो। देखो ऐसे वाले, आई डोंट नो अभी दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे तुम्हारा जो ब्लड रुक जाता है या जो भी है, तो कोई ऐसे बहुत ही स्ट्रांग पकड़ के रखता है ना, तो उसके जो फिंगर्स के निशान बन जाते हैं ना, वैसे निशान मेरे हाथ पे बने हुए थे, लाइक समवन वाज एक्चुअली होल्डिंग माय हैंड एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर मैंने वापस से हनुमान चालीसा प्ले किया एंड मैं बाहर देखने लग गई। इतने में मेरी दादी आ गई थी वॉक करके। तो मैं दादी पे चिढ़ रही हूँ फुल कि इतनी क्या लंबी वॉक करने गए थे आप, कहाँ जाके बैठ गए थे, ये वो करके। तो मेरी दादी बोलती, कुछ नहीं, वो अकेली थी, वो बैठी हुई थी तो हम भी बैठ गए, फिर हम बातें बातें करने लग गए, फिर उनके वो आ रखे थे। वो दादी उनका अलग ही किस्सा कुछ सुनाने लग गई। तो ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम वो सब साइड में रख के इनके किस्से-विस्से सुनने लग गई। मेरी दादी ने खुद के लिए चाय बनाई और मेरे लिए भी बनाई और हम दोनों बैठ के फिर चाय पीने लग गए और हम बातें करने लग गए। अब मैंने मेरी दादी को बताना चाहा बट मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा पहले पापा या मम्मी किसी को बताऊँगी, फिर इनको बताऊँगी। मेरा भाई भी स्कूल से आ गया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे भाई ने मैगी बनाई, वो मैगी खाने लग गया, हम लोग बातें करने लग गए। फिर अब मेरा भाई ना उस टाइम पे, मैं और मेरा भाई उस टाइम पे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। हम लोग दोस्त थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे जितने अभी हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं उसको जाके सब कुछ ही पहले बता दे रही हूँ। आई वाज़ सो बिज़ी इन माय ओन वर्ल्ड दैट टाइम। तो अब क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स भी आ गए एंड देन माय पेरेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड आई वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट टू ब्रिंग इट अप, क्योंकि मुझे पहले तो पूरा स्ट्रेंथ गैदर करके बताना है कि ऐसा कुछ हो रहा है एंड क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। सो अगेन, इज समवन गोइंग टू बिलीव यू, इज समवन गोइंग टू बिलीव यू। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो वियर्ड सा हुआ आज। तो पापा ने बोला क्या वियर्ड हुआ है? तो मैंने उनको बोला कि बस मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैंने उनको ऐसा डिटेल्स नहीं दिया कि कुछ बर्तन गिरा, फिर मैं वहाँ गई, फिर टीवी अपने आप चालू हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे पागल समझे। मैंने बोला बस आज मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है, थोड़ा हेवी-हेवी सा लग रहा है। तो पापा ने बोला कि हाँ, तेरा फेस भी थोड़ा-सा ऐसे डल-डल लग रहा है। तो मम्मी ने पूरा ब्रश ऑफ कर दिया। मम्मी ने वो कन्वर्सेशन ही स्टार्ट नहीं होने दी। मम्मी ने बोला कि इसके ना पीरियड्स की वज़ह से थोड़ी वीकनेस आ जाती है, जो भी है अभी हो जाएगी, मतलब 1 आध दिन में कुछ बढ़िया खाएगी, खाती नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है। ये सारा लेक्चर मेरी मम्मी ने देना चालू कर दिया और वो जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली थी, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई नहीं एंड मैं ओवरथिंक कर कुरा के वहाँ से चली गई। गाइस, खाना वाना खा लिया, रात को सोने का टाइम हो गया एंड अब मुझे लग रहा है भयंकर डर। तो मेरा रूम था सेकंड फ्लोर पे एंड मुझे कोई भी रूम मिला नहीं था, मेरा कोई रूम हुआ नहीं करता था। हमारे घर में एक ही बेडरूम था सिर्फ एंड वो बेडरूम में मम्मी पापा सोते थे एंड माय मदर फादर डिड नॉट माइंड इफ वी आर स्लीपिंग इन देयर बेडरूम एंड वी आर शेयरिंग बेडरूम विद देम, बट आई वांटेड प्राइवेसी एंड आई वांटेड अ रूम ऑफ माय ओन। तो मैं सेकंड क्लास से दादी के साथ सोती थी हॉल में, लेकिन बड़े हो जाते तो तुमको खुद का रूम चाहिए होता है। तो मेरा भाई अभी भी दादी के साथ हॉल में सोता था, लेकिन एक ऐसी सीढ़ियों से एक रूम होता है ना जो छत से कनेक्टेड रहता है, एक स्पेयर रूम जिसमें कुछ भी सामान पड़ा रहता है। तो मैंने कॉलेज में आने के बाद, या आई थिंक 10th या 11th स्टैंडर्ड में ही
वो सारा कुछ सामान खाली करवा के जो भी फालतू इधर-उधर का है, वहाँ एक बेड लगवा लिया था एंड मेरा वो ऐसा टेम्परेरी सा मतलब रूम जो भी है, दैट वाज़ माय रूम, दैट वाज़ माय फर्स्ट रूम, व्हाटएवर इट वाज़, इट वाज़ माय रूम। तो मैंने उसको बढ़िया डेकोरेट भी किया था, इट वाज़ माय रूम। तो मैं जाती हूँ सोने के लिए। अब मैं बोलती हूँ कि मैं सारी फालतू बातें कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है, सब फालतू है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, इट वाज़ जस्ट अ बैड इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड मैं सो जाती हूँ। आई स्लीप एंड आई सी दिस रियली वियर्ड ड्रीम, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं अपने ही रूम को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में देख पा रही हूँ। जैसे आई एम सीइंग माई सेल्फ ऑन द बेड स्लीपिंग इन माई ड्रीम, एंड देयर इज अ वुमन दैट कम्स, एंड वाई आई एम सीइंग इट अ वुमन, क्योंकि मुझे शक्ल तो नहीं नज़र आ रही है लेकिन मुझे हाथ में बैंगल्स नज़र आ रहे हैं एंड हाथ पूरा ऐसे जला हुआ सा एंड काफ़ी झुलसा हुआ सा, जैसे आग में जल जाते तो कैसे बर्न मार्क्स हो जाते हैं ना किसी भी जगह पर, निशान बन जाते हैं, वैसे पूरा हाथ है एंड ग्रीन बैंगल्स है एंड बैंगल्स की आवाज़ आ रही है एंड ऐसे चिप्ड नेल पेंट है एंड बड़ा ही ऐसे हाथ है वो हाथ, एंड सडनली ये जो ड्रीम था जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में देख रही थी, सडनली मैं ये देख रही हूँ कि ये आई है एंड शी लाइक होल्ड माई हैंड एंड शी हेल्ड माई हैंड एंड शी इज टेकिंग मी समवेयर एंड आई एम फॉलोइंग हर इन माई ड्रीम। सो आई फॉलो दिस हैंड एंड शी इज टेकिंग मी समवेयर एंड वो मुझे एक रैंडम हॉल, बड़ा सा हॉल है एंड उस हॉल में कुछ कुछ आवाज़ नहीं आ रही, एकदम शांत बड़ा सा हॉल है एंड अभी तक मुझे बस उनकी पायल की आवाज़ आ रही है जो मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं एंड मैंने उनका हाथ देखा एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग हर एंड मैंने उनका फेस नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस अंधेरे में बस उनको फॉलो करते जा रही हूँ। एंड देन सडनली एक बड़े से हॉल में, एम्प्टी हॉल में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग स्मेल है, जैसे कोई रॉटन मीट की स्मेल है या कुछ ऐसे ब्लड की, या पता नहीं, जैसे वो जो मस्कीटो बैट होता है ना, मस्कीटो बैट से जब भी तुम मस्कीटोज मारते हो तो कैसी वियर्ड सी स्मेल आती है, अ मिक्स ऑफ दैट एंड अ मिक्स ऑफ रॉटन मिल्क एंड अ मिक्स ऑफ एवरी डिस्गस्टिंग थिंग एवर दैट आई, मैंने इतना गंदा कभी कुछ स्मेल नहीं किया था, ऐसी वाली स्मेल से वो हॉल भरा हुआ है एंड शी जस्ट लीव्स मी देयर in the middle of that hall and I'm standing there. And guys, what I saw next is going to, like, I don't know, I might just cry again while I'm trying to. So what I see is that I see so many people getting tortured like anything. So much violence I see. People getting killed, people getting like brutally killed and मारे जा रहे हैं, कोई किसी के बाल खींच रहा है उसको मार रहा है एंड किसी का एक्सीडेंट हो रहा है एंड कुछ आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं एंड that is not the worst part. The worst part is while these people are screaming, while these people are dying, while these people are getting beaten up and tortured, every single one of them is looking at me in the eyes. I need a moment. So after that, I'm I want to scream, but मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है. So I don't know what to do कि where am I, what the fuck is happening around, एंड मैं एकदम छटपट आ रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम शायद मैं अपनी नींद में ही बहुत तेज चीखी और मेरा भाई एकदम भाग के ऊपर आया आधी रात को कि इतनी तेज क्यों चीखी है, उसने लाइट ऑन करी एंड आई एम कंप्लीटली स्वेटिंग एंड आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग, आई हग्ड हिम एंड आई क्राइंग लाइक एनीथिंग। उसने बोला क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक है, एंड दिस लुक्स सो फिल्मी बट दिस इज सो ट्रू एंड ही इज लाइक देयर होल्डिंग में कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर इतने में दादी आ गई आधी सीढ़ियों पे चढ़ के कि क्या हुआ, उसको क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, कोई आया क्या। उनको ये लगा कि शायद टेरेस से कोई अंदर आ गया है और मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ डर के मारे, बट टेरेस का डोर भी लॉक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं लिटरली काँप रही हूँ और मैं रो रही हूँ एंड मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो फिर मेरा भाई घबरा के नीचे भाग के जाता है और पापा को उठाता है, मम्मी को बोलता है कि मम्मी वो दीदी बहुत ही ज़्यादा काँप रही है एंड वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है एंड कुछ भी मतलब शी इज़ जस्ट एक्टिंग सो वियर्ड, अब चलो देखो उनको क्या हुआ है। एंड मेरा रोना ही नहीं रुक रहा है और मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, इतना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लाइक
प्रोसेस व्हाट आई जस्ट सॉ एंड व्हाई इट वाज हैपनिंग विथ मी। वो लोग मुझे क्यों देख रहे थे एंड ये सब क्यों हो रहा था। सो देन माई डैड इज़ लाइक क्या हुआ है, क्या हुआ बेटा। फिर मैंने पापा को धीरे धीरे पूरी बात बताई डिटेल में, कि पहले मैंने बताया कि मुझे क्या सपना आया। फिर मैंने उनको बताया कि पापा बस यही नहीं, दिन में ये सब भी हुआ था, मुझे एक डार्क शैडो दिखी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर दिन में ये सब कुछ हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तू नीचे चल, नीचे सो जा। फिर उन्होंने मुझे कुछ तो दिया पीने वीने को, फिर मैंने वो पिया एंड फिर मैं नीचे जाके मम्मी के पास उनको हग करके सोई हूँ। एंड मुझे तब भी नींद नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं जब जैसे ही आँख बंद करती हूँ आई स्टार्ट सीइंग ऑल ऑफ दीज इमेजेस। मैं जैसे ही आँख बंद करती हूँ I start seeing, and this is a huge reason why I did not want to share this story, because I did not want to recollect all of those visuals from the past, and it was so difficult to not think about that. तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा, मैं मम्मी के पास उनको हक करके सो गई। सुबह 6:30-7 बजे मेरी फिर से नींद खुल गई एंड आई एम फीलिंग सो रेस्टलेस एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सडनली ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है एंड ऐसा लग रहा है गला जल रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। एंड आई एम सो रेस्टलेस कि मैं सर के ऊपर ठंडा पानी डालूँ या क्या करूँ, और बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो देन आई विल नॉट रिवील अदर डिटेल्स फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स, बट देन मुझे ये पता चला। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कुछ टाइम पहले ही मैं कुछ तो अपने फ़ोन पे मैंने कोई न्यूज़ आर्टिकल देखा या कुछ, तो उस टाइम क्या होता था कि वी यूज़ टू हैव हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स नाउ, ये सारे ऐप्स हम लोग फ़ोन में रखते थे। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीमैट और कैट। तो ऐसे रहता था कि आपको जो भी जनरल नॉलेज ऐसे कुछ आता नहीं है उसमें से जनरल नॉलेज में, बट सारे बच्चों को कूल लगना होता है कि हमारे पास न्यूज़ की ऐप है, सारे न्यूज़ के अपडेट्स उनको आते रहते थे फ़ोन पे। सो आई यूज़ टू हैव दिस हिंदुस्तान टाइम्स या कुछ तो मेरे फ़ोन में था। एंड थोड़े वक़्त पहले मैंने कुछ तो न्यूज़ देखी थी दैट अ वुमन नेम रुक्मिनी वाज़ बर्न्ड डाउन बाय हर इन-लॉज़ फॉर डाउरी। किसी गाँव में, वाज़ इन बिहार और समव्हेयर। एंड देन जब भी मैंने वो न्यूज़ देखी थी, आई फेल्ट सो सैड फॉर हर दैट आई क्राइड। एंड आई क्राइड एंड आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग टू हर मन ही मन में कि यू डिड नॉट डिज़र्व दिस, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है रुक्मिनी, आई विल प्रे फॉर यू, आई होप नेक्स्ट लाइफ तुम्हारे लिए बेटर हो, आई होप तुम्हें पीस मिले, आई होप तुम मुक्त हो जाओ, I hope, I did all of this. This is the kind of prayer I did for her. Cut to, not only this. Next, एक और चीज़ क्या हुई, वी मस्ट हैव बिन गोइंग फ्रॉम समवेयर, हाईवे से इंदौर से भोपाल जा रहे होंगे या कहीं तो जा रहे होंगे, एंड रास्ते में कुछ तो इसका काम चल रहा था, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एंड हमको रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिली एट सम स्पॉट, एंड वी गॉट टू नो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था जो बंदा पोल पे चढ़ के, उसको ऊपर शॉक लगा एंड ही डाइड देयर। एंड आई फेल्ट सो सैड फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली, कि ठीक है गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट कितना ही कॉम्पनसेट कर देगी। किसी की लाइफ की वैल्यू आप कभी लगा सकते हो क्या कि यार ये इंसान मरा है तो इतना पैसा देना जस्टिफाइड होगा। किसी की लाइफ की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, इट्स प्रीशियस। सो आई शेड अ टीयर फॉर हिम एज वेल। एंड द थिंग इज दैट द सोल ऑफ द रुक्मिनी, आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, but the soul of Rukmini and then the soul, they were kind of like attached to me, hoping that because I gave them this feeling of empathy and that I understand you and I am someone, उनको ऐसे लगा कि हमारे लिए यही कुछ करेगी, ये कुछ कर सकती है हमारे लिए। हमारी सोल को अगर मुक्ति चाहिए या हमारी सोल को वो इस सब से छुटकारा दिला सकती है तो ये दिला सकती है, क्योंकि मैंने जेन्युइनली दिल से उनके लिए बुरा फ़ील किया इन दैट वेरी मोमेंट। एंड इन दैट वेरी मोमेंट उनको तुरंत पता चल गया कि यार इसके इसके साथ हम रह सकते हैं। एंड सो द रुक्मिनी सोल was showing me all the other souls who died painfully and might need my prayers for mukti. So all of these, like, and that is why she was trying to communicate with me that why aren't you noticing me, why aren't you noticing me. So she was giving me signs. तो वो मेरे साथ पता नहीं 1 हफ्ते से थी या 15 दिन से थी या पता नहीं कब मैंने वो न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा। एंड जब मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया या मैं उसकी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर पाई,
उसने मुझे साइंस देना चालू कर दिए कि भाई मैं यहाँ हूँ, नोटिस मी, आई एम विथ यू, आई एम वेटिंग फॉर यू टू डू समथिंग। एंड मुझे ये पता चला कि व्हेनेवर यू आर प्रेइंग फॉर समवन, तो तुम, जैसे ऐसा होता है कि कोई तुम्हारा कितना ही अच्छे से ख्याल रखे, कोई तुम्हें कितना ही प्यार करे, माँ माँ होती है, पापा पापा होते हैं, जैसा तुम्हें मम्मी पापा के पास फील होगा वैसा दुनिया में किसी के पास भी फील नहीं होगा। सेम चीज़ सोल्स के लिए रहती है कि आप कितने ही अच्छे दिल से किसी सोल की मुक्ति के लिए प्रेयर करो, या उसके लिए रिचुअल परफॉर्म करो, या कुछ भी दुनिया की चीज़ करो, तुम क्योंकि उसकी फैमिली नहीं हो, तो तुम्हारा उसको लगेगा ही नहीं। जैसे ऐसे होता है हिंदू धर्म में कि ऐसे आपको वो जो भी वो परफॉर्म करना होता है इंसान के जाने के बाद, एंड वो सारी चीज़ें वो फैमिली वाले ही करते हैं, क्योंकि वो सोल की एक्सपेक्टेशन फैमिली से ही रहती है। कोई और कितना भी कुछ भी करेगा तो उसका कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि वो उसके उसके अपनों को ही उसके लिए वो करना पड़ेगा, एंड उसके अपने उसके लिए कुछ नहीं करते तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता है। दे आर जस्ट एंटरिंग इन अ टास्क जो उनके बस का है ही नहीं। लाइक इमेजिन, मैं होती ही कौन हूँ कि मैं किसी की मुक्ति के लिए प्रेयर कर सकती हूँ, या मैं इतनी पहुंची हुई नहीं हूँ कि मैं किसी सोल को मुक्त ही और आज़ाद कर दूंगी। So I kind of, when I was feeling bad for her and I was showing this empathy, I kind of unknowingly gave them this false hope that I can do something for them, and that is why they were there. And मुझे फिर बताया गया कि whenever you are praying and whenever you are feeling bad, just detach yourself and don't pray to them, don't communicate to them, communicate to God. Just tell them, भगवान इनको शांति देना, इनके घर वालों को हिम्मत देना टू गेट ओवर दिस पेन, सोल के लिए कुछ करना, सोल के लिए प्रे करो। डोंट कम्युनिकेट टू दैट पर्सन डायरेक्टली कि अरे रुक्मिणी तेरे साथ कितना बुरा हुआ, नथिंग लाइक दैट। एंड देन मैं बोल रही थी ना कि मुझे नहीं पता इस बात में कितनी रियलिटी है, क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर जो भी कुछ भी करना था वो करने को मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, एंड देन अनदर उन्हें बोला कि एक सेटिंग लगेगी एंड वी हैव टू लाइक डू ऑल ऑफ दिस। तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो वो उसमें जो भी उनको रिचुअल परफॉर्म करना था, वाइल दे वर डूइंग दिस, आई स्टार्ट शेकिंग सो मच लाइक आई, एंड लाइक समथिंग हैपेंड, लाइक आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारी ब्लरी मेमोरी है, एंड मैं मतलब आधी नींद में थी जब ये हो रहा था, या फिर क्या हो रहा था, थोड़ा ऐसे सा विजन है, बट सो मेनी थिंग्स हैपेंड आफ्टर दैट। एंड व्हाई आई बिलीव इट टू बी ट्रू इज बिकॉज आफ्टर दैट आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग बहुत ही ज़्यादा शांत एंड कुछ भी। उसके बाद कभी ना मुझे कोई ऐसा कोई ड्रीम आया, ना कभी ऐसा कुछ हुआ। बट अनदर सैड थिंग इज़ दैट मुझे नहीं पता कि रुक्मिणी के लिए कि उसके घर वालों ने कभी प्रे करी या नहीं करी। मुझे नहीं पता कि उसको कभी वो पीस मिला या नहीं मिला। एंड द सैड थिंग इज़ कि वो जो बाकी लोग थे जिनको मैंने अपने ड्रीम में देखा था, मुझे कभी पता चलेगा भी नहीं थी कि वो कौन लोग हैं एंड वो क्या हुआ, एंड उनके लिए कभी किसी ने प्रेयर करा या नहीं करा। एंड my point of telling this story is that you guys listen to a lot of paranormal stories and a lot of all of these stories. Please don't, like, I know, I understand we are humans and we have all of this kindness and empathy and we have this soft heart that feels deeply for people. Just don't feel for souls so much. Like, feel for people, but protect yourself. Do a little aura cleansing after you are watching these stuff or after you are like listening to all of these stories. And please keep yourself protected. I still hope and pray that भगवान ने कुछ अच्छा ही किया होगा उनके लिए। बट या दिस इज समथिंग दैट ये 2 दिन के अंदर अंदर हो गया। मतलब सैटरडे को ये हुआ, एंड संडे शाम तक, आई थिंक संडे शाम तक आई वॉज नॉर्मल, एंड संडे की रात को मैं अच्छे से सो पाई थी। एंड या इट वॉज स्कैरी, इट इज़ डिस्टर्बिंग। Let me know what do you think about the story and what was the most scary part for you, and I'll see you in the next one.